इंडिया वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे गिर चुका है और अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही आसमान छू रहा है और सैलरीज के नाम पर जो है सिर्फ सिक्के पैसे आ रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ रही है और सरकार कहती है सब चंगासी। भारत में अब चंगासी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिडिल क्लास कैसे दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है और जो अमीर लोग हैं वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम्स की नहीं बट सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब करंट सिनेरियो क्या चल रहा है इंडिया में आपको मालूम होगा और इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मालूम होगा आपको। मिडिल क्लास आदमी दिन भर काम करता है, ऑफिस में बॉस की गालियां सुनता है, मेंटल प्रेशर लेता है, एक्सपेक्ट करता है इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट के नाम पर मिलता है 5% इंक्रीमेंट, 4% इंक्रीमेंट, 6% इंक्रीमेंट, जो कि आजकल के महंगाई के हिसाब से कुछ भी नहीं है। हम लोग अक्सर सोचते हैं डॉलर का दाम बढ़ गया या पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो हमें क्या करना है, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो हम ज्यादा ट्रैवल करते नहीं है, उसमें हमें क्या करना है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है दोस्तों, पूरे इकोनॉमी को इफेक्ट करता है इंडिया की। इंडिया मोस्टली इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, यानी कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो डायरेक्ट इंडियन जो ग्रोसरीज का दाम बढ़ेगा और सीधा इसकी मार झेलनी पड़ेगी मिडिल क्लास को। दूध का रेट बढ़ रहा है, ग्रोसरीज का रेट बढ़ रहा है, हर एक चीज का रेट बढ़ रहा है दोस्तों, और मिडिल क्लास तो 20 में पिसता जा रहा है। आज के टाइम पर स्कूल की फीस 10 से 12% के रेट से इंक्रीज हो रही है और डॉक्टर का रेट 14% से बढ़ रहा है। महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन मिडिल क्लास की जो सैलरी है वो स्टैग्नेंट है, वो बढ़ रही है नहीं दोस्तों। 10 साल पहले जो आपकी सैलरी थी जब आपका घर घर चलता था, अभी भी वैसा ही चल रहा है, सिमिलर टाइप का ही है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, हम ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाके देते रहेंगे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही हेल्प करता है आपको अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाके देने के लिए। आजकल ग्रेजुएट्स में 40% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दोस्तों। आप एक बार सोच के देखिए, 40% लोग के पास नौकरी नहीं है। 7% लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी अच्छे से मिलती है, परमानेंट जॉब मिलती है। टीसीएस में 10 साल पहले का जो पैकेज था 3 LPA का, अभी भी 3 LPA ही है दोस्तों। इंजीनियरिंग की फीस 2 से 3% बढ़ गई है लेकिन सैलरीज बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। सैलरीज नहीं बढ़ रही है और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। मिडिल क्लास इससे बचने के लिए EMI ले लेता है। ये बहुत ही बड़ा ट्रैप है दोस्तों, EMI ट्रैप। वो सोचता है ये खरीदना है तो EMI पे ले लेते हैं, फोन खरीदना है, कार लेना है या घर लेना है, EMI पे ले लेते हैं। ऐसे ही उसकी 50% से ज्यादा सैलरी EMI पे करने में चले जाती है दोस्तों मिडिल क्लास की। इसलिए दोस्तों इंडिया की जो सेविंग्स है बहुत ही गिर चुकी है। GDP का सिर्फ 5.3% है दोस्तों इंडिया की सेविंग्स। सिर्फ एक एक्सीडेंट या सिर्फ एक इमरजेंसी मिडिल क्लास को बिलो पॉवर्टी लाइन पर गिरा देती है दोस्तों। इसलिए बोलता हूँ सेविंग्स कीजिए और अपने पैसों को अच्छे से सोच समझकर खर्च कीजिए। इंडिया के टॉप 1% के पास 40% वेल्थ है दोस्तों पूरी इंडिया की, और जो बॉटम 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ 3% वेल्थ है पूरी इंडिया की। GDP पर कैपिटा देखेंगे अगर तो इंडिया 172 पर है, बांग्लादेश से भी नीचे है दोस्तों। बांग्लादेश 170 पोजीशन पे है और इंडिया 172 पोजीशन पे है। GDP पर कैपिटा का मतलब यह है कि एक आदमी कितना कमा रहा है, वो हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रैंक आता है। इंडिया 172 पे है और बांग्लादेश 170 पे है। इसका सिंपल मतलब ये है कि कुछ सालों में इंडिया की इकोनॉमी तो बढ़ी है दोस्तों लेकिन इंडिविजुअल की जो इनकम है वो कम हो रही है। टैक्सेस की अगर बात करेंगे तो टॉप 10% जो है इंडिया के वो सिर्फ 3% टैक्सेस देते हैं पूरे इंडिया का, और जो बॉटम 50% में जो लोग आते हैं गरीब लोग, वो 6% ज्यादा टैक्सेस पे करते हैं वो अमीर लोगों से दोस्तों। आज के टाइम पर हर कोई शो ऑफ में लगा हुआ है, हर किसी को सोशल वैलिडेशन चाहिए और वो EMI ट्रैप में फंस जाता है क्योंकि फोमो की वजह से। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये नहीं खरीदा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास अगर आईफोन नहीं रहेगा, अगर शादी हम बहुत ही बढ़िया नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। इसकी वजह से और हम लोगों से पीछे रह जाएंगे, इसलिए लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं दोस्तों। आजकल शादी में 15 से 25 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं EMI पर लेकर, लोन पर लेकर, और उसको ही चुकाने में 10 साल 15 साल लगा डालते हैं दोस्तों। ये कहाँ की समझदारी है। अब सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो कंपैरिजन मत कीजिए इंस्टाग्राम पर देखकर और सोशल मीडिया पर देख के, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके पास आईफोन है। फर्स्टली कंपैरिजन मत कीजिए। और सेकंड सोल्यूशन की बात करेंगे तो 50, 30 और 20 रूल को फॉलो कीजिए।
50% यानी कि जो आपके बेसिक नेसेसिटीज है, रेंट है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या ग्रॉसरीज है और आपके जो भी खर्चे हैं, 50% सैलरी इसमें लगा दीजिए। 30% सैलरी आपके वेकेशंस हो गया या आपके छोटे मोटे लाइफ के जो आपको जीना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, उसमें लगा सकते हैं। और सैलरी का 20% इन्वेस्ट कीजिए। इससे आप हमेशा गरीबी से बचे रह सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजकल की जो जेनजी है यानी कि जो युवा पीढ़ी है, वो अकेलेपन का बहुत शिकार हो जाती है दोस्तों। अकेलापन क्यों होता है और अकेलेपन से कैसे दूर होते हैं, उसकी मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ से आप देख सकते हो।